अब बात करते हैं द्विवेदी युग के आरंभिक चरण की। जो द्विवेदी युग के आरंभ की चरण में भी नहीं, बल्कि आरंभ से द्विवेदी युग तक की। तो किसी भी भाषा के साहित्य का जो प्रसार है, वो एक नदी की जलधारा के प्रवाह के जैसा होता है। जो जब उसका स्रोत जहाँ से जो उसका उद्गम स्थल है, वो वहां से जैसे सूक्ष्म रूप होता है, और फिर धीरे धीरे करके वो अपने विस्तार को प्राप्त होता चला जाता है। तो नदी प्रवाह को मोड़ना, उसको विभक्त करना, ये सब कुछ मानव शक्ति से परे है। इसी प्रकार एक साहित्य की धारा, उसकी गति भी अखंड है, अविरल है, और अनवरत रूप से वो प्रवाहित है। और उसका हम विभाजन कर पाए, युक्ति युक्त रूप में ये कह पाए कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का कालखंड ये है, यहाँ से यहाँ तक का कालखंड ये है, एग्जैक्ट उसकी तिथि और जो है समय दे पाना बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये जो विभाजन करना है, ये बहुत अधिक कठिन है, दुर्लभ है, या ये कहें कि संभव नहीं है। क्योंकि ये भी एक धारा है, और अविरल धारा है, अनवरत ये प्रवाहित है, जो साहित्य की धारा है, और बिना रुके लगातार ये अपनी गति की ओर बढ़ती जा रही है। उसमें परिवर्तन आते हैं, उसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे नदी की जलधारा में हम देखते हैं। लेकिन हर ओर जो भी पृष्ठभूमियां उसे प्राप्त होती चली जाती हैं, वो उनसे वो वैशिष्ट ग्रहण करती चली जाती है। लेकिन जो साहित्य धारा है, वो अविरल प्रवाहित है। तो अन्य भाषाओं के समान ही अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है, और कविता के रूप में उसका आरंभ हुआ है। और कुछ विद्वान 8वीं 9वीं शताब्दी से हिंदी कविता का आरंभ मानते हैं। देखिए, ये जो एक विषय है, ये एक, एक अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान का विषय है। और इस पर जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, विचारक हैं, वो निरंतर अपने अनुसंधान प्रस्तुत करते रहे हैं और करते रहते हैं। पर निश्चित रूप से किसी भी विषय को कह पाना सभी के लिए दुर्लभ होता है। तो हिंदी कविता की जो परंपरा है, वो जो समालोचकों के द्वारा एक तिथि दी गई है, वो 11वीं शताब्दी का। तो विद्वानों के द्वारा जो हिंदी कविता का जो आरंभ है, इस परंपरा का जो आरंभ है, वो 11वीं शताब्दी से माना गया है। और प्रथम कवि के रूप में पुष्य का नाम लिया गया है। और इसका समय जो है, वो विक्रमी संवत 770 के लगभग माना गया है। लेकिन क्योंकि वही चीज सामने आती है कि जब तक स्रोत प्राप्त नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, तब तक प्रमाणिकता सत्य या सिद्ध नहीं होती। तो अनुपलब्ध होने से हिंदी काव्य साहित्य का जो आरंभ है, वो सिद्ध कवियों की रचनाओं से माना जाना चाहिए, जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें, प्रारंभिक काल का संपूर्ण साहित्य जो है, वह दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक को हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं, और दूसरे को वीर गीत कह सकते हैं। यदि हम इसमें भी दलपति विजय का जो कुमार रासु है, जो कि प्रबंध काव्य है, और नरपति नाला का बीसल देव रासु जो है, वो वीर गीतात्मक सृजना है, इनको लें, तो वीर गाथा काल का जो साहित्यिक ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व है, उसके कारण एक भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो बहुत अधिक महत्व धारण करता है। और एक ओर यदि राजस्थान का इतिहास इन ग्रंथों में मिलता है, तो दूसरी ओर कर्कश पदावली के मध्य वीर भावों में भरी कविता की समानता रखने वाली हिंदी कविता फिर कहीं और प्राप्त भी नहीं होती। तो ये जितने प्रमाण प्राप्त हैं, जो भी उपलब्धता है, उसके आधार पर हिंदी कविता का जो भक्ति काल है, वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना जा सकता है। और भारत के इतिहास में यह काल हिंदुओं के पराभव और पतन का काल था। अपने आत्माभिमान, साहस और शौर्य के को प्राप्त करने के लिए, और उसको ससम्मान वापस लेने के लिए, हिंदू जाति में उस समय उत्साह भी नहीं होता। मुसलमान शासक साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे।
और ऐसी विषम परिस्थितियां उस समय उस युग में खड़ी हो गई थी कि जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू जाति है, वह हताश हो गई और दुष्टों का दमन करने वाले जो धर्म के रक्षक हैं, वो सब भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तो वो जो वातावरण है, उस वातावरण को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान दिए जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या, कुछ भी नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति चारों ओर से हताश निराश हो जाता है, अवसाद उसे चारों ओर से घेर लेता है और उसके जीवन में पीड़ा, वेदना और दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता, कोई मार्ग उसे नहीं प्राप्त हो पाता, तो ऐसी स्थिति में वह जहां उसे संसार में कोई सहारा, कोई अवलंब नहीं मिल पाता, फिर वह ईश्वर की शरण लेता है और ईश्वर की शरण में जहां उसे एक हल्की सी भी आशा, एक हल्की सी भी किरण ऐसी मिल जाती है जो उसके दुख को दूर करने वाली होती है, जो उसे सांत्वना देने वाली होती है, जो उसको आनंद की ओर ले जाने वाली होती है, जो उसको एक हृदय की तसल्ली देने वाली होती है, तो उसके बाद तो फिर जैसे वो उस सागर में, भक्ति के सागर में ही डूब जाता है। तो जो उस समय का वातावरण था वो बिल्कुल ऐसा ही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे वातावरण से युक्त जो कालखंड था, उस कालखंड को भक्ति काल के नाम से पुकारा है। परंतु इस काल में भक्ति की बहुत सारी धाराएं प्रवाहित हुई हैं। शुक्ल जी ने इन धाराओं को जो अपने जितने भी अध्ययन किए, उन अध्ययनों के आधार पर और जो परंपराएं इन धाराओं में सुशोभित थी, जो प्रवृत्तियां इन धाराओं में सुशोभित थी, जो विशेषताएं थी, उनके आधार पर इनको 4 धाराओं में उन्होंने विभाजित किया है। प्रथमतः उसके 2 भेद हैं, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। इसमें भी जो निर्गुण काव्य धारा थी, वो 2 रूपों में आगे चल के 2 शाखाओं में विभक्त हुई। एक थी ज्ञानाश्रयी और दूसरी थी प्रेमाश्रयी। और जो सगुण काव्य धारा थी, वो भी 2 रूपों में आगे चल के विभक्त हुई। एक थी कृष्णाश्रयी शाखा और दूसरी थी रामाश्रयी शाखा। तो इनका उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। ये जो धाराएं प्रवाहित हुई हैं भक्ति काल में, इसमें अगर हम अलग-अलग कवियों को लें, तो जो निर्गुण काव्य धारा है और निर्गुण काव्य धारा की भी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसके प्रवर्तक कवि के रूप में कबीरदास जी को देखा गया, जिन्होंने उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है और उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान के रास्ते को सुझाया है। दूसरी ओर जो प्रेमाश्रयी शाखा है, वो जो प्रेमाश्रयी शाखा है, वो उसके प्रवर्तक कवि के रूप में हम मलिक मोहम्मद जायसी जी को देखते हैं, जो सूफी संत कहलाए, क्योंकि जो मुस्लिम संत थे और जिन्होंने संतों का अनुसरण किया, जिन्होंने हिंदू धार्मिक भावनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया, तो वो सब जो है सूफी संत कहलाए। उनकी शैली मसनवी शैली रही, पारसी शैली रही, उसका उन्होंने अपने काव्य में उस शैली को अपनाते हुए अपने काव्य का प्रणयन किया है। तो ये जो शाखा है, इसके प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाना जाता है और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, वो इस शाखा का एक कहना चाहिए कि मणि रूप है। और इसमें जो जायसी जी हैं और जो जायसी जी के अनुयायी हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा के जितने कवि हुए हैं, उन्होंने परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण रूप की ही उपासना की है। बस जो अंतर है वो इतना है कि उन्होंने उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है वो सरल, सहज और प्रेम को कहा है, और जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, उन्होंने उस ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग ज्ञान को कहा है, ज्ञान को महत्व दिया है और इन्होंने प्रेम को महत्व दिया है। बाकी दोनों का ध्येय लक्ष्य सब एक ही है, जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष तक जाने की बात इन्होंने कही है। वहां जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने सूफी संतों की जो शैली है उसे अपनाया है, दाम्पत्य जीवन को अपनाया है और दाम्पत्य भाव के द्वारा अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपने काव्य में जो अलौकिक तत्व की प्रतिष्ठापना की है, वो पुरुष रूप में की है और जो आत्म तत्व है
की प्रतिष्ठापना स्त्री रूप में की है। जबकि इसके विपरीत जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि रहे हैं, उन्होंने जो परब्रह्म परमात्मा है उसे स्त्री के रूप में चित्रित किया है, और स्त्री के रूप में चित्रित करके उसको, स्त्री को भी, नारी को भी एक बहुत गौरवपूर्ण पदवी प्रदान कर दी है। और जो आत्म तत्व है उसे पुरुष के रूप में चित्रित किया है कि वो पुरुष जो है उस असीम सौंदर्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, और वास्तव में जो वो परब्रह्म परमात्मा है वो असीम सौंदर्य का बोधक है, असीम आनंद का बोधक है, असीम ज्ञान का बोधक है। तो इस प्रकार से जो अगली धारा थी सगुण काव्य धारा, इसमें कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखाएं प्रचलित हुई। रामाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो महाकवि तुलसीदास हुए, और उनका रामचरितमानस इसका महाकाव्य है जो अवधी भाषा में रचा हुआ है, और जिसके माध्यम से तुलसीदास जी ने श्री राम का जो आदर्श रूप है, जो लोक मंगलकारी रूप है, उसको सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। और दूसरी ओर जो कृष्ण काव्य धारा है उसके कवि के रूप में हम देखते हैं, प्रवर्तक कवि के रूप में सूरदास जी सामने आए हैं, और उन्होंने सूर सागर के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है, और उसके माध्यम से समाज के समक्ष भगवान कृष्ण के स्वरूप को अनेक झांकियों के साथ प्रस्तुत करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, समाज में जो व्याप्त एक अवसाद है उसे दूर करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि और उनके प्रतिनिधि ग्रंथ हैं, और ये जो भक्ति काल है ये हिंदी साहित्य जगत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति कालीन जो काव्य धारा प्रवाहित हुई है, और उस काव्य धारा में अनेक परंपराएं जो है वो चली हैं। इसके बाद में हिंदी साहित्य जगत को रीति काव्य धारा की प्राप्ति होती है। जो साहित्य की धारा प्रवाहित हो रही होती है, वह धारा उसके बाद के खंड में रीति के नाम से जानी गई है, रीति काल के नाम से जानी गई है। और इस काव्य धारा का जो प्रथम उन्मेष है वो हमें विद्यापति के काव्यों में मिलता है, जो श्रृंगार चित्रण है उनमें मिलता है, जिनका समय 1375 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक है। और रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार रस और कलात्मकता का मुख्य स्थान रहा है। तो जो ये श्रृंगार और कलात्मकता के बीज हैं वो विद्यापति के काव्य से मिलते हैं, जबकि ये इसके भी पूर्व के कवि हैं। और इस कारण ये इस युग में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से विलास और श्रृंगार की प्रेरणाएं जो हैं वो मुख्य रूप से यहाँ से इनको प्राप्त होती है। हजारी प्रसाद बेजी भी कहते हैं कि रीति काल का काव्य यद्यपि श्रृंगार प्रधान है, पर इस श्रृंगार रस की साधना में जीवन की संतृप्त दृष्टि का अभाव है। जैसे सब और से चोट खाकर किसी और रास्ता ना पाकर एक रहस्यमय घर की ओर सिमट जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे जीवन के व्यापक क्षेत्र में मन निवेश का अवसर ना मिलने के कारण मनोरंजन का एकमात्र साधन नारी सौंदर्य ही रह जाता है, उसकी शोभा, उसकी चेष्टाएं रह जाती हैं, अवलोकन और कीर्तन तक वो सीमाबद्ध हो जाते हैं। तो वैसा ही स्वरूप कुछ रीतिकालीन काव्य में देखने के लिए मिलता है। लेकिन भगीरथ मिश्र का जो कथन है वो रमणीय है कि जो इसे निंदनीय और उपेक्षणीय समझते हैं वे यौवन के भावों और वसंत के विकास को भी प्रवृत्त करने की चेष्टा करते हैं। तो उन्होंने तो अपने शब्दों के द्वारा जो एक नारी सौंदर्य चित्रण रीतिकालीन काव्य में हमें प्राप्त होता है उसको एक सौंदर्यमयी दृष्टि से देखा, और विलास और भोग से परे उसको एक प्राकृतिक जो कहना चाहिए प्राकृतिक क्रीड़ा के रूप में देखा है। तो यहाँ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मंतव्य है वो ये कह रहा है कि एक प्रकार से जो रीतिकालीन साहित्य है वो ऐसा लगा जैसे निर्देश्य होकर के और केवल सौंदर्य मंडन की ओर, श्रृंगारिक भावों की ओर मुड़ गया। जबकि जो भगीरथ मिश्र हैं वो कहना चाहते हैं कि जो यौवन के भाव हैं, जो प्रकृति का विकास है, और जो प्रकृति में निहित
सौंदर्य चेतना है वो किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं कही जा सकती, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये प्रकृति का एक अंग है और इसकी उपेक्षा किसी रूप में भी जो है वो सही नहीं। तो रीतिकालीन काव्य में हम देखते हैं कि नक्षिक वर्णन और नायक नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन, ये एक परंपरा के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और इस काल में जो प्रयुक्त छंद हैं, दोहे हैं, कवित्त हैं, सवैये हैं, ये काव्य के रूप के स्वरूप प्रकट हुए हैं, अर्थात मुक्तक काव्य के रूप में प्रकट हुए हैं। और भाषा की दृष्टि से चाहे हम बिहारी को ले लें, घरानंद जी को ले लें और विभिन्न कवियों को ले लें, ब्रज भाषा का अत्यंत स्वच्छ और सुष्ठु प्रयोग इस काल में हुआ है। आचार्य कवियों के अतिरिक्त इस युग में बिहारी, घनानंद, ग्वाल, ठाकुर, गोधा आदि ने लिपि मुक्त शैली में काव्य रचना की, जिसमें कि बिहारी जी तो लिपि सिद्ध के हैं। तो इन्होंने लक्षण निरूपण की शास्त्रीय पद्धति का अनुगमन न करके काव्य रचना को अपना लक्ष्य माना है और इसीलिए इनके काव्य में हमें सहजता देखने को मिलती है। रीति साहित्य के संबंध में राम रतन भटनागर जी कहते हैं कि रीति साहित्य मुख्यतः विदग्ध गोष्ठियों का साहित्य है। उसमें प्रतिभा की अपेक्षा अभ्यास को अधिक आवश्यकता प्राप्त है, अभ्यास की ही अधिक आवश्यकता है। तो अलग-अलग विचारकों ने जो रीतिकालीन साहित्य है, उसको अलग-अलग मत प्रदान किए हैं। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एक विवादित स्थिति है, वो हमें रीतिकालीन साहित्य में देखने के लिए मिलती है। और इसके बाद आधुनिक हिंदी कवियों ने भावों की विभिन्नता, व्यापकता और शिल्प आदि की ओर विशेष ध्यान दिया है। फिर से जो ये साहित्य की धारा है, कि इसने फिर रुख बदला और इस दृष्टि से इस युग के कृतित्व को विभिन्न उपयुगों में विभाजित किया गया आगे चलकर, जो कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और वर्तमान युग के रूप में सामने आए। तो ये जो आधुनिक काल था, इस आधुनिक काल से ही जो कविता है उसने अपना स्वरूप परिवर्तित किया और जो साहित्य है वो एक नए मोड़ की ओर अग्रसर हुआ। वो श्रृंगारिकता से बाहर निकला और उससे बहुत ऊंचे स्तर पर स्थापित हुआ। अगर हम इस दृष्टि से यहाँ पर वर्णन करें तो जो सबसे पहला आधुनिक काल का चरण है, जिसे कि हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, तो भारतेंदु जी जो हैं वो इस नई कविता के प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं और हिंदी का जो नवीन काव्य है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ होता है। जो आधुनिक काल का प्रथम चरण है वो भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और इस युग का जो नाम है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग रखा गया। तो 1850 से 1885 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय रहा है और इस समय में इन्होंने अपना एक अभूतपूर्व योगदान हिंदी साहित्य जगत को दिया। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्राचीन और आधुनिक काल के संधि स्थल पर खड़े हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल था और जो आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ उसके संधि स्थल पर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और उन्हीं से हिंदी कविता का जो वर्तमान युग है, जो एक नवीन युग है, नवीन धारा है, वो प्रवाहित होती है। आधुनिक हिंदी काव्य धारा का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो बाबू हरिश्चंद्र जी से अर्थात भारतेंदु जी से होता है और हिंदी काव्य धारा में ये जो समय है, ये जो चरण है, ये नवयुग की चेतना का विकास प्रकट करता है और भारतेंदु जी का जो रचना काल है, दोनों ही महान घटनाएं हैं और एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिली जुली हैं कि उनको किसी भी रूप में अलग नहीं किया जा सकता। भारतेंदु जी जनवादी प्रवृत्तियों का वर्णन करने वाले हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस इनके व्यक्तित्व पर जो टिप्पणी की है वो इस प्रकार की है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट ना होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। तो भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, बल्कि समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह,
विदेश यात्रा, इस सब के समर्थक रहे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का मत है इनके विषय में कि साहित्य निर्माण में भारतेंदु जी की व्यापक दृष्टि थी और हिंदी गद्य में उन्होंने मानव जीवन के समस्त भावों को अभिव्यक्त किया, उनका समावेश किया। तो उन्होंने अपने काव्य में इन समस्त रूपों को समाविष्ट किया है और जो हिंदी गद्य में मानव जीवन में व्याप्त जो भी भावनाएं हैं उनका समावेश किया। हास्य विनोद का उन्होंने भाषा में बड़ा ही विशिष्ट रूप जो है वो देखा है और इन सब कारणों से ही जो तत्कालीन युग की भाषा थी वो पल्लवित हुई, जनता में साहित्य की एक तरीके से क्षुधा जागी और गद्य और पद्य सर्वत्र ही भाव शैली के विकास के बल पर ही उन्होंने जनता की रुचि को उर्दू से हटाकर हिंदी की ओर प्रेरित किया। एक हिंदी की जागृति उन्होंने समाज के मध्य ला करके खड़ी की और हिंदी में जो जीवन ज्योति है वो मानो जन सामान्य के मध्य चमत्कृत होने लगी, दिखने लगी। शिक्षित जनता से हिंदी का साहचर्य हुआ और हिंदी लोगों के वर्तमान जीवन को आलोकित करने। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युगीन जो साहित्य है और भारतेंदु जी के जो प्रयास हैं, उन्होंने जन सामान्य को हिंदी से जोड़ा, उन्होंने जन सामान्य के हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम को उजागर किया, जिसके कारण जो एक जन सैलाब है वो हिंदी की ओर अग्रसर हुआ। इसके बाद जो चरण शुरू हुआ वो चरण द्विवेदी युग के नाम से जाना। तो द्विवेदी युगीन कविता जो थी उसमें आदर्शवाद, समाज सुधार और भक्ति, राष्ट्रीय मनोवृत्ति, इन सभी के चित्रण होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युगीन कविता है उस द्विवेदी युगीन कविता में हमें विभिन्न आयाम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो द्विवेदी युग है इसमें जो कविता का स्वरूप है वो और अधिक परिष्कृत हुआ, उसको एक और अधिक मर्यादित स्वरूप प्राप्त हुआ। यहाँ जो चित्रण काव्य का हुआ, साहित्य का हुआ, उसमें विशेष ध्यान देकर श्रृंगार रस को मर्यादित रूप में ग्रहण करने पर बल दिया गया। इस युग की कविता स्वतंत्रता आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित रही। इस युग के कवियों ने जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न जैसे जो साहित्यकार थे उनके साथ मिलकर ब्रज भाषा में काव्य रचना करने का संकल्प लिया और फिर उसका निर्वहन भी किया। उद्धव शतक, हृदय तरंग क्रमशः इसके एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस युग में रचित जो ब्रज भाषा की कृतियां हैं उनमें हरिऔध की रस कलश जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और द्विवेदी युग के जो अन्य कवि हुए हैं उन कवियों ने हालांकि मुख्य रूप से खड़ी बोली में काव्य की सृजना की। मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त इस युग में प्रबंध काव्य, महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्यों की भी रचना हुई। इनकी जो विषय वस्तु है वो पौराणिक भी रही, ऐतिहासिक भी रही, सामाजिक भी रही और इसके अतिरिक्त भी विभिन्न क्षेत्रों के विषयों को इस काव्य के विषय के रूप में ग्रहण किया गया। तो इस युग की जो उल्लेखनीय काव्य कृतियां हैं उनमें श्रीधर पाठक कृत जो भारत गीत है वो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है और मैथिली शरण गुप्त का तो जो जयद्रथ वध है, पंचवटी है और साकेत है उसका तो कहना ही क्या, उन्होंने तो हिंदी साहित्य जगत में धूम मचा दी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास भी उसी टक्कर का महाकाव्य है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राम नरेश त्रिपाठी कृत स्वप्न मिलन और नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भ रहस्य जो है ये अपने आप में मुख्य रचनाएं रही जो कि द्विवेदी युग का एक साहित्य शिरोमणि। द्विवेदी युगीन कवियों ने खड़ी बोली की कविता के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इस युग की कविता कुछ परंपराओं में बंद कर रह भी गई है, कहीं कहीं पर प्रतीत
होता ऐसा। द्विवेदी युग के काव्य में जहाँ एक और संस्कृत का संपर्क है, संघर्ष है और संस्कार है, वहीं वहां पर कवियों की सहानुभूति भी है, सच्चाई भी है, स्वतंत्रता भी है, उदार व्यक्तित्व भी है। तो ये सभी रूप इस युग की कविता में समाहित रहे हैं। इसी में इन कवियों की सफलता भी रही और इसी में इन कवियों का महत्व भी निहित रहा। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के काव्य में राष्ट्रीयता और सामाजिकता की प्रवृत्ति भी अत्यधिक तीव्र रही है। इस काल के प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के लिए अपनी लेखनी अवश्य चलाई और देशभक्ति के संबंध में कुछ ना कुछ लिखा। भारतेंदु युगीन कविता का देश प्रेम, जिसमें उन्होंने अपनी भाषा के द्वारा भोजन और द्वेष तक सीमित रखा है, उससे अधिक व्यापक स्वरूप जो है देश प्रेम के प्रति, वो द्विवेदी युग में देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के काव्य की जो सबसे महत्वपूर्ण चेष्टा है वो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम है और राष्ट्र के प्रति जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर काव्य का सृजन करना है। तो ये जो विषय रहा है, ये विषय हमें द्विवेदी युगीन जो कविता है उसमें बड़ी सरलता से प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि द्विवेदी युगीन जो कवि रहे, उन कवियों ने राष्ट्र प्रेम पर विशेष बल दिया और पूरी उदारता के साथ साहित्य का सृजन किया। तो ये जो साहित्य है द्विवेदी युगीन, वो अपने आप में वैशिष्ट्य को धारण करता है। तो ये जो एक दीर्घ यात्रा है साहित्य जगत की, जो कि आदि काल से प्रारंभ होती हुई और यहाँ द्विवेदी युग तक आती है, ये अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों से युक्त रही है और समय समय पर ये कहा जा सकता है कि जो साहित्य की प्रवृत्तियां हैं वो बदली हैं, उसकी पृष्ठभूमियां बदली हैं और उस जो काव्य उस युग विशेष में लिखा गया वो उस युग विशेष की वैशिष्ट्य से युक्त रहा। जैसे जो आदिकाल है उसमें वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक रही, हालांकि श्रृंगार भी रहा है, जो विद्यापति का जो पदावली है वो श्रृंगार युक्त है। तो वहां पर हम देखते हैं कि वीर रस जो है उससे प्रभावित अनेक रचनाएं रची गई। भक्ति काल में आते हैं तो फिर साहित्य पूरा एक नया रूप लेता है, नया मोड़ लेता है और ईश्वर के प्रति रत हो जाता है। और जैसे ही रीति काल की ओर साहित्य रूप लेता है तो ऐसा लगता है कि जो एक भक्ति की जो नीरस प्रवाहना प्रारंभ हुई या उस समय में व्याप्त हुई, तो उसने सीधे श्रृंगार की ओर रुख कर दिया। और जब जन सामान्य इस श्रृंगार से उठ गया, तो आधुनिक युग में आकर के कविता का पूरा स्वरूप ही बदल गया। उसमें एक नवीन युग चेतना समाहित हो गई और उससे भी आगे जब अगला चरण द्विवेदी युग का आया, तो राष्ट्र प्रेम से युक्त प्रत्येक हृदय जो है वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया और कवियों की जो चेतना है वो अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को उजागर करने में लगी और जो जन सामान्य है उससे जुड़ती गई। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये जो एक दीर्घ अवधि है हिंदी साहित्य जगत की, वो अपने हर युग में परिवर्तित हुई है। उसका जो रुख है वो हर युग में बिल्कुल अलग दिशा में पहुंचा है, भले ही उसका सूत्रपात पूर्व में रहा है। कहीं ना कहीं उसकी जो बीज है उनका अंकुरण उसके पूर्व काल में रहा, लेकिन उसका जो उत्कर्ष है, जो उसका चरम स्वरूप है और जो उसका पल्लवन है, पुष्पन है, वो उसके अपने युग में रहा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो साहित्य है वो कभी भी एक सा नहीं रहा, उसका जो लक्ष्य है वो एक सा नहीं रहा, वो एक ही मुख में कभी प्रवाहित नहीं हुआ। उसने समय समय पर दिशाएं बदली हैं, समय समय पर काव्य का लक्ष्य अलग रहा है, काव्य का उद्देश्य अलग रहा है और साहित्य सृजन के जो मापदंड है वो भी अलग अलग रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो साहित्य धारा है वो अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही है और युगों युगों तक प्रवाहित होती रहेगी। लेकिन जब जब उसमें युग बदलेंगे तब तक उसमें परिवर्तन
अपेक्षणीय होगा और वो परिवर्तन दिखाई भी देगा और वो परिवर्तन स्वीकारा भी जाएगा और उस परिवर्तन के साथ जो साहित्य है वो नवीनता को धारण भी करेगा और इसी में उसका सौंदर्य विद्यमान है। धन्यवाद।